सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइंस का क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 11 है, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिमांड कर रहे हैं कि सर साइंस में वीडियो बनाओ, साइंस पे वीडियो बनाओ, इसीलिए आज हम साइंस को लेके आए, ठीक है। तो क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 11 है उसी को ही आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा चैप्टर का नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं, लाइट क्या है। लाइट तो हम सबको पता है, इजेंट। लाइट क्या है? लाइट एक सब्सटेंस है या फिर कुछ एक चीज़ है जिसके वजह से हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं, इजेंट इट। से फॉर एग्जांपल कोई भी आप अपने घर में गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल या फिर व्हाट एवर इट भी, आप सब लोग सब चीज़ देख पाते हो बिकॉज ऑफ लाइट, इजेंट इट। कहीं पे भी अगर लाइट नहीं होता है, से फॉर एग्जांपल रात को 10-11 बजे आपने सब लाइट अगर रूम को ऑफ कर दिया तो आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, इजेंट इट, बिकॉज वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट के वजह से, इजेंट इट। सो लाइट एक क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कुछ चीज़ का नाम नहीं है, एक एनर्जी है एक्चुअली। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, which enables us to see things around us, isn't it? हमारे आसपास में जो थिंग्स देख पाते हैं हम लोग, वो बिकॉज ऑफ लाइट, isn't it? सो अगर लाइट जहाँ पे एब्सेंट होगा, जहाँ पे लाइट नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे, isn't it? सो ये था लाइट का डेफिनेशन। अगर व्हाट इज लाइट आया तो ये वाला दे सकते हो, ठीक है। अभी लाइट का स्पीड क्या है? लाइट का स्पीड, लाइट स्पीड पहले देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल कैसा करता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इसका एक एक्टिविटी भी है बुक में, आप लोग जाके देख सकते हो, इस क्यों लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और लाइट का स्पीड भी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो 10⁻0 मतलब 0 8 बार होगा, 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। सोचो लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा है कि नहीं। सो ये है। अभी देखो लाइट का कुछ पैकेजेस है। तो आगे अगर हम लोग बात करें पैकेज के बारे में, पैकेज which gives us vision, इस वजह से हम लोग कोई भी सामान को या फिर चीज़ को देख पाते हैं। 3 चीज़ होता है ऐसा। पहला वाला क्या है? लाइट है। लाइट तो होना ही पड़ेगा। अगर लाइट नहीं है, देखो अगर लाइट नहीं है तो आप कोई भी सामान को, कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो, इजंट इट। तो लाइट के वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, विजन होता है, मतलब देख पाते हैं। नेक्स्ट है आइज़। आँख भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है यहाँ पे देखने के लिए। से फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है, जिस रूम में आपने बहुत सारे बल्ब्स लगा दिए, ठीक है, बहुत सारे हाई क्वालिटीज़ का बल्ब्स लगा दिए, पर आपका आँख खराब है, आप ब्लाइंड हो, तो क्या होगा? सब लाइट होने के बावजूद भी आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, इजंट इट। तो लाइट के साथ आपका आइज़ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा है हमारा ब्रेन। सो इधर ब्रेन क्या रूल करता है? देखो अगर कोई भी सामान को हम देखें और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो देखना बेकार हो जाएगा, इजंट इट। क्यों? बिकॉज देखो हम लोग कोई भी चीज़ को देखने से फॉर एग्जांपल इस पेन को हम देखने से बता सकते हैं कि ये पेन है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइट है, इसके वजह से हम देख रहे हैं। और सिर्फ लाइट नहीं है, हमारा आँख भी ठीक है, इसीलिए हम इसको पेन बोल पा रहे। और ब्रेन के वजह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस एक पेन है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। तो ये तीनों पैकेज है जो हमें विजन देता है, इजंट इट। सिर्फ देखने से एक मैड, सपोज कोई भी एक मैड इंसान देख के कुछ भी नहीं बोल सकता ये क्या है वो क्या है कि नहीं। सो ये था हमारा लाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स थोड़ा पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स जनरली 2 तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जनरली 2 तरह का होता है। पहला वाला है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, LUMINOUS, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस या फिर इल्लुमिनियस भी बोल सकते हो। नॉन लुमिनियस या फिर इल्लुमिनियस, ILLU, इल्लुमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। 2 नाम है इसका।
लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दो है। तो अभी लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, उसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल क्या है, सन अपना लाइट देता है कि नहीं, बल्ब ये भी अपना लाइट खुद देता है, टॉर्च ये भी अपना लाइट खुद देता है, इजंट इट, बैटरी या फिर चार्ज देने के बाद टॉर्च जो है वो खुद अपना लाइट देता है, बल्ब जो है स्विच ऑन करने से बल्ब ऑटोमेटिक अपना लाइट दे देता है, सन जो है वो तो नेचुरल एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, उसका खुद का कोई लाइट नहीं है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ का, घर का सामान, बुक्स, टेबल्स, मून को भी बोल सकते हो, मून का कोई लाइट नहीं है, मून किस वजह से मून को देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सन, इजंट इट। ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, बुक्स, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मतलब एक बात समझ लो, लाइट रहता है, लाइट जब जहाँ पे लाइट रहेगा वहाँ का सब्सटेंस हम लोग देख पाते हैं, इजंट इट। अभी हम लोग सपोज रात को हमारा टेबल, बुक, चेयर वो सब देख पाते हैं, फैन वो सब देख पाते हैं, क्यों? बिकॉज वहाँ पे एक लाइट अवेलेबल होता है, इजंट इट। बल्ब हो या जो भी हो, एक लाइट अवेलेबल होता है, बिकॉज ऑफ दैट लाइट, उस लाइट के वजह से, लाइट का रिफ्लेक्शन के वजह से हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट। अभी देखो, अभी अगर सवाल पूछूं आपको, ऑल ऑब्जेक्ट क्या लाइट को पास करता है? इफ आई आस्क यू, डज द ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास? मैंने आपको सवाल पूछा, सपोज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास, ये सवाल मैंने आपको पूछा, डज द ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास, क्या ऑब्जेक्ट लाइट को पास करता है? इसके बात अगर करें तो यहाँ पे 3 तरह का होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पास होता है, और कुछ में कम पास होता है और कुछ में एकदम पास नहीं होता है, ठीक है। तीनों को देख लेते हैं। पहले जो लाइट टाइप है उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो है उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, ये सब क्या है एक्चुअली। तो पहले देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट को। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट पूरा पास कराता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजीली। मैं लिख के दे देता हूँ इधर, ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजीली, पास थ्रू देम इजीली आप लाइट पास कर सकते हैं, इजंट इट। मतलब एग्जांपल के तौर पे ग्लास, नॉर्मली हमारे विंडोज में जो ग्लास होता है देखना, उसमें सन का हर पूरा रेस पास होता है, इजंट इट। या फिर घर के अंदर से हम लोग, अगर ग्लास का विंडोज होता है तो घर के अंदर से हम लोग बाहर का सब कुछ सामान देख पाते हैं, इजंट इट। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे उस ग्लास के बारे में जिस ग्लास हम लोग विंडोज में लगाते हैं, ठीक है। एक और ग्लास है जो ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं ना, वो अगर कांच का ग्लास होता है तो क्या होता है, इसमें भी हम लोग सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक एग्जाम्पल है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसके वजह से हम लोग हर एक सब्सटेंस को आराम से पास करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल, क्लियर वाटर भी ले सकते हो। क्लियर वाटर, देखो एकदम साफ सुथरा पानी जो है, प्योर वाटर जो है, उसको भी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, बिकॉज उसका भी एक साइड से दूसरा साइड दिखाई दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट में पास होता है लाइट, पर पार्शियली पास होता है, 100% लाइट पास नहीं होता है। तो कैसा लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स व्हिच पार्शियली अलाउ, पार्शियली मतलब थोड़ा अलाउ करता है, पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम,
ये उसका डेफिनेशन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट का। इसमें से फॉर एग्जांपल ठंडे का मौसम में फॉग ग्लास होता है ना, फॉग जो लग जाता है ग्लास में, तो देखना तब क्या होता है, या फिर गाड़ी का विंडोज जो है या फिर गाड़ी का फ्रंट में जो ग्लास होता है उसमें क्या होता है, फॉग के वजह से ठंडे का मौसम में फॉग लग जाता है, इजंट कुआशा जो बोलते हैं ना हम लोग, वो आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सामान को अच्छी तरह से क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। और पेपर भी बोल सकते हो, हमारा ये जो पेपर है इसमें लाइट आप मार के देखना, ऐसा लाइट जला के देखना आप लोग, तो क्या देखोगे आप लोग, लाइट पास हो रहा है लेकिन पूरा लाइट पास नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो रहा है, इसीलिए इसको भी ट्रांसलूसेंट बोला जा सकता है पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या है, जहाँ पे नो लाइट इज अलाउड टू पास। कैसा लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स which does not allow light to pass through them। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत सारा है, फॉर एग्जांपल वुड का दरवाज़ा होता है ना हम लोग का, वुड का डोर, देखना इसमें से कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता दूसरे जगह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्टून जो होता है ना, वो जो चिप्स वगैरह में जो कार्टून लगाते हैं ना, कार्टून, उसमें भी देखना आप ऑब्जेक्ट्स लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल है, वुड, कार्टून, और वाल भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इस वाल से कोई भी चीज़ दूसरे जगह में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये था कॉमन, लाइट पास होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट में कैसा पास होता है। 3 तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में 100% लाइट पास होता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट में 50% बोल सकते हो, या फिर थोड़ा लाइट पास होता है, और ओपेक में 0%, कोई भी लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसा इंटरेक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट में गिरता है, तो इसमें भी 3 है। पहला है रिफ्लेक्टेड होता है, दूसरा है एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और तीसरा है ट्रांसमिटेड। ये तीनों क्या चीज़ है, रिफ्लेक्टेड मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक लाइट आके अगर सरफेस में स्ट्राइक करता है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाता है इस तरफ, ठीक है। ऐसा लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। पास होके स्ट्राइक करके वापस चला जाता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड का एग्जांपल मतलब डायग्राम से दिखा रहा हूँ। दूसरा है हमारा एब्जॉर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जब आके कोई भी ऑब्जेक्ट में लाइट आके गिरता है तो ये लाइट क्या होता है, पूरा इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इस तरफ भी नहीं आता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट, ठीक है। ओपेक बोल सकते हो, ओपेक में क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, ठीक है। ये एब्जॉर्ब्ड है, ABSORBED, एब्जॉर्ब। और तीसरा है ट्रांसमिटेड में ट्रांसमिट होता है लाइट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल लाइट आके इस ऑब्जेक्ट में गिरा, इस सरफेस में गिरा, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट में गिरा, तो गिरने के बाद वो क्या होता है, लाइट इस तरफ भी आ जाता है, इजंट इट, तो इसको हम लोग ट्रांसमिटेड बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ये एक एग्जांपल है इसका, बिकॉज यहाँ पे देखो लाइट ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक करने के बाद भी इस तरफ आ जाता है, इजंट इट। तो ये था इंटरेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही है। और एक बार थोड़ा हम लोग आराम से एक बार रिविजन दे देते हैं, क्या पढ़े थे हम लोगों ने। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इजंट। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में नॉर्मली आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स, 2 तरह का होता है, एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनियस क्या है, जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, सन, बल्ब, टॉर्च, ये सब। और नॉन लुमिनियस में जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते, वो रिफ्लेक्शन के एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट के वजह से नॉन लुमिनियस को दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट में कैसा पास होता है। इसमें भी 3 टाइप्स का था, एक था जहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइट पूरा पास हो जाता है, जिस ऑब्जेक्ट में लाइट कम्प्लीटली पास हो जाता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट में लाइट थोड़ा थोड़ा पास होता है उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट में लाइट एकदम पास नहीं होता है उसको ओपेक बोलते थे, इजंट इट।
नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट में देखा था रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, जो कोई भी एक रे अगर किसी ऑब्जेक्ट में आके स्ट्राइक करके वो वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। एब्जॉर्ब में क्या होता है, लाइट आने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, इस तरफ भी नहीं जाता है, इस तरफ भी नहीं आता है। और ट्रांसमिटेड में लाइट आके गिरने के बाद ट्रांसमिट होके दूसरे मीडियम में आ जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट लाइट के इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम रिफ्लेक्शन को लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।